नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई साहब आप लोग। मैं अनिल आपके फ्यूचर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार। और जो भी भाई साहब हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो बिंदुसार का कार्यकाल, आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 273 बीसी तक इसने शासन किया। अब बिंदुसार में क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिंदुसार में जब भी इससे क्वेश्चन पूछता है तो एक इसके उपनाम से पूछता है कि बिंदुसार का उपनाम क्या था। तो मित्रों, बिंदुसार के चार उपनाम थे। ठीक है, बात करते हैं इसके उपनाम की। पहले उपनाम को आप लोग सुन लीजिए। बिंदुसार के चार उपनाम: अमित्रोकैटिज, सिंहसेन, मद्रसार और क्या भाई साहब, और अमित्रघात। अब देखिए, पहला उपनाम आप लोग लिखते चलेगा साथ में, अमित्रोकैटिज। थोड़ी सी आज बड़े बड़े लिख रहे हैं भाई साहब, राइटिंग जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाइए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो पहला उपनाम अमित्रोकैटिज। जब अमित्रोकैटिज कहते हैं, ये किसको अमित्रोकैटिज नाम किसने दिया? बिंदुसार को अमित्रोकैटिज का नाम किसने दिया? यूनानी लेखकों द्वारा। ठीक है भाई साहब, यूनानी लेखकों द्वारा जो है बिंदुसार को अमित्रोकैटिज कहा गया, यूनानी लेखकों के अनुसार। ठीक है, अब दूसरा इसका उपनाम क्या था? दूसरा उपनाम था भाई साहब सिंहसेन। अब सिंहसेन, बात करते सिंहसेन की। तो सिंहसेन किसके अनुसार है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार का उपनाम सिंहसेन बताया गया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का उपनाम सिंहसेन बताया गया। हमने आपको बताया कि बिंदुसार से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उपनाम से क्वेश्चन पूछता है। इसके चार उपनाम: अमित्रोकैटिज, सिंहसेन, तीसरे नंबर पे आता है क्या? अमित्रघात। अब अमित्रघात इसको किसमें कहा गया? किसके द्वारा? पतंजलि के अनुसार इनको जो है अमित्रघात कहा गया, पतंजलि के अनुसार। ठीक है, पतंजलि के अनुसार। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथा इनका नाम क्या था? चौथा इनका नाम था मद्रसार, जो वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, मद्रसार वायु पुराण के अनुसार। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं भाई साहब, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं बिंदुसार के उपनाम की बात कर रहे हैं। तो इसके उपनाम भाई साहब चार: अमित्रोकैटिज, सिंहसेन, अमित्रघात, मद्रसार। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं एंटियोकस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एंटियोकस। ठीक है, बात करते हैं मित्रों एंटियोकस की। एंटियोकस की बात करते हैं। एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस की बात करते हैं। तो एंटियोकस था कौन? एंटियोकस सीरिया का राजा था भाई साहब। ये कौन था? सीरिया का राजा। इधर देखिए, तो बिंदुसार के शासन में जो कि कई राजदूत भारत है उसकी भी जिक्र करेंगे। सीरिया का राजा था। अब इसने एक राजदूत भेजा, डायमेकस। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि डायमेक्स किसके दरबार में भारत आया था? डायमेक्स। ठीक है, राजदूत भेजा। किसको भेजा? डायमेक्स को भेजा। ठीक है, डायमेक्स को भेजा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एंटियोकस कौन था? तो एंटियोकस सीरिया का राजा था। अब बात करते हैं आगे, एक इतिहास है एथेनियस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एथेनियस के अनुसार जो है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से तीन चीज मांगी। पहले सुन लीजिए आप लोग, इसके बाद बताते हैं।
एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज मांगी, वो क्या क्या थी? मीठी शराब, अंजीर और क्या, और तीसरे नंबर पे दार्शनिक। लिखिएगा इसको। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज मांगी भाई साहब। भाई साहब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। 3 चीज मांगी। पहले नंबर पे क्या मांगा था? मीठी शराब, ठीक है, मीठी शराब। दूसरे नंबर पे अंजीर, क्या? अंजीर। और तीसरे नंबर पे क्या? तीसरे नंबर पे दार्शनिक माना था, दार्शनिक, ठीक है। तो एथिनियस के अनुसार बताया जाता है कि एंटियोकस ने बिंदुसार को 2 चीजें दे दी, मीठी शराब और अंजीर को तो दे दी, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एंटियोकस ने कहा कि भाई दार्शनिक को देते नहीं या तो बेचते नहीं है, तो उसने मीठी शराब और अंजीर को दे दी। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, आइए, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं मिस्र के राजा टोलोमी द्वितीय, या एक और इनका नाम है फिलाडेल्फ ने बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। कह रहे हैं कि मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय, एक और इनका नाम है फिलाडेल्फ, ने बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम क्या था? डायनोसिस, ठीक है। क्या था? डायनोसिस। आप लोग समझते चलिएगा और नोट्स करके भाई पढ़ाई मन से करिए। लॉकडाउन में आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, इसको स्ट्रांग करने का यही मौका है लॉकडाउन में, ठीक है। तो ये क्या है? ये राजदूत है, ठीक है, राजदूत। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि डायनोसिस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। डायनोसिस था कौन? तो मिस्र के राजा टोलमी का एक राजदूत था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब आगे भाई साहब एकदम कसम से कह रहा हूं, जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं। पेपर में बहुत बार पूछा है, एकदम बहुत जबरदस्त चीज। आपको नोट्स करके लिखते जाएगा सभी को। देखिए क्या, हाँ, बिंदुसार का काल, देखिए नोट्स करते चलिएगा साथ में। बिंदुसार का काल मौर्य काल का शांति काल कहा जाता है। बिंदुसार का काल मौर्य काल का शांति काल कहा जाता है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से समझेंगे भाई, एकदम समझिए कि बिंदुसार को एकदम आपको पढ़ा डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे। इससे सारे क्वेश्चन इसी में बता देंगे। बिंदुसार का काल मौर्य काल का क्या भाई? इसको शांति काल कहा जाता है। बिंदुसार का काल मौर्य काल का शांति काल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, ठीक है। इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, ठीक है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ये सब नोट्स करके लिखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। मां कसम एकदम पेपर में 100% फंसेगा। इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, जिसको अशोक ने दबाया, ठीक है, जिसको अशोक ने दबाया।
इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ जिसको अशोक ने दबाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का उपराजा बनाया। बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का उपराजा बनाया। ठीक है, उपराजा बनाया। अब बात करते हैं आगे कि बिंदुसार का संबंध, इसको हम लोग पढ़ लिए। बात करते हैं भाई साहब बिंदुसार का संबंध किस संप्रदाय से है। बिंदुसार का संबंध, इसको आप नोट कर लीजिएगा भाई, नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदुसार का संबंध किस संप्रदाय से था। क्वेश्चन ये पूछता है कि बिंदुसार का संबंध किस संप्रदाय से था, तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय के पिंगली वंश से माना जाता है। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय के पिंगली वंश से माना जाता है। ठीक है, कि पिंगली वंश से माना जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि बिंदुसार का संबंध किस संप्रदाय से है, तो बिंदुसार का भाई साहब संबंध जो है आजीवक संप्रदाय के पिंगली वंश से माना जाता है, पिंगली वंश से। अब आगे बात करते हैं बिंदुसार के मंत्रिपरिषद की। तो भाई साहब बिंदुसार की मंत्रिपरिषद जो है काफी बड़ी थी, सबसे बड़ी थी, इसको लिखिए। बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी थी। कोष्टक में लिख लीजिएगा आप लोग 500 मंत्री। ठीक है, बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी थी, 500 मंत्री थे। अब बात कर लेते हैं बिंदुसार के प्रारंभिक प्रधानमंत्री। बिंदुसार के प्रारंभिक प्रधानमंत्री। ठीक है, बिंदुसार के प्रारंभिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले थे भाई साहब जो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। तो चाणक्य इनमें भी पहले प्रधानमंत्री थे, प्रारंभिक प्रधानमंत्री। कौन? चाणक्य। दूसरे नंबर पे कौन? राधागुप्त। तीसरे नंबर पे कौन भाई? खल्लाटर। तो आज हम लोग पढ़ लिए बिंदुसार। अब एक नोट्स करके, हाँ इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग पढ़े बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से, और इसकी जो मंत्रिपरिषद थी सबसे बड़ी थी, 500 मंत्री थे। और इसके हम लोग पढ़े क्या? इसके प्रारंभिक प्रधानमंत्री पहले चाणक्य, उसके बाद राधागुप्त, तीसरे पे कौन थे? खल्लाटर। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय समाज का दर्पण। प्राचीन भारतीय समाज का दर्पण किसमें है? तो भाई साहब आपको हम बताए थे इंडिका में किया गया है। ये इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज। ठीक है, और इसी में भारत का नाम जो है इंडिया बतलाया गया है। इंडिका में किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज। तो हम लोग पढ़ लिए। आइए फिर से इसका एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, और तो नोट्स बना लेंगे, एक बार रिवीजन सुन लीजिए। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 273 BC। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसका उपनाम है अमित्रोकैटिज, सिंहसेन, मद्रसार और क्या? अमित्रघात। ठीक है, अब एंटियोकस प्रथम कौन था? सीरिया का ये राजा था। तो एथेनियस इतिहासकार है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज मांगी थी, जिसको हमने आपको नोट्स करा दिया। मीठी मदिरा, अंजीर और क्या भाई साहब? और दार्शनिक। तो जो एंटियोकस था उसने 2 चीज उसको मीठी मदिरा और अंजीर दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हाँ ठीक है, उसके बाद पढ़े कि मिस्र के राजा टॉलमी ने अपना राजदूत डायनोसिस को इसके दरबार में भेजा था। उसके बाद बिंदुसार का काल जो है मौर्य काल का शांति काल कहा जाता है, इसको हम लोग पढ़े। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि बिंदुसार का संप्रदाय बिंदुसार का संबंध किस संप्रदाय से था, तो आजीविक संप्रदाय के पिंगली वंश से माना जाता है। तो भाई साहब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस टाइम जान ही रहे भाई साहब लॉकडाउन में, तो भाई साहब आप लोग सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।